Hello students, I welcome all of you on this channel इकरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। स्टूडेंट्स घर से बाहर नहीं जा सकते हैं कोचिंग क्लास करने के लिए, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास मात्र एक ऑप्शन बचता है और वो है घर पे रह कर के ऑनलाइन क्लासेस करना। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप अपने साइंस और मैथ्स के सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा वीडियोस क्लास 12th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो इस चैनल के माध्यम से अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास 12 या क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपने डाउट्स को कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगता है इसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ और, अगर जब भी आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखें तो आप कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें और एक अच्छा सा नोट्स तैयार करें और उस नोट्स से फिर अपनी तैयारी को आगे कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। इसमें आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र शुरू करने जा रहा हूँ। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को स्टडी क्या करना है। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत आवेश यानी इस चैप्टर में हम लोगों को विद्युत आवेश के बारे में स्टडी करना है। आवेश क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसका क्षेत्र, यानी ये आवेश अपने आसपास के क्षेत्र में क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर कोई आवेश Q है तो ये आवेश अपने आसपास का जो इसका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये क्या प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। ये आवेश अपने आसपास अगर दूसरे चार्ज को रखा जाए तो उस पर क्या ये प्रभाव डालेगा, उस पर क्या ये बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कितना बल लगाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। इस चैप्टर का एक और नाम है स्थिर विद्युत। एक वर्ड होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा हम कहते हैं जब आवेश धारा में हो। धारा यानी कि आवेश क्या हो, कॉन्टिन्यूस मूविंग हो, हमेशा वो गति में हो। तो जब आवेश गतिशील होते हैं तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, और जब आवेश रुक जाते हैं, रुके हुए होते हैं, तो उसको हम विद्युत धारा न कह करके स्थिर विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो आवेश के 3 कंडीशंस हो सकते हैं, उसके 3 स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, एक आवेश की स्थिति हो सकती है कि जब आवेश क्या कर रहा हो, एक जगह रुका हुआ हो, है ना, यानी वो रेस्ट में हो, रुका हो। रेस्ट में होने का मतलब कि इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ये चल नहीं रहा है ना। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जब आवेश नियत चाल से चल रहा हो, है ना, इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इसका वेलोसिटी होना चाहिए नियत, ठीक है। यानी ये किसी एक खास चाल से, एक नियत चाल से ये मूव कर रहा हो, चल रहा हो, गति कर रहा हो, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन होता है कि आवेश गति तो कर रहा हो लेकिन उसकी गति कैसी हो, त्वरित गति हो, ठीक है।
तो गति, त्वरित गति आप समझते हैं, त्वरित गति मतलब कि उसका स्पीड या तो लगातार बढ़ रहा हो या उसकी स्पीड घट रही हो, नहीं उसके स्पीड एक समान ना हो, स्पीड घटता हो बढ़ता हो, ये चीज़ हो। तो 3 कंडीशंस आवेश के साथ हो सकते हैं, या तो वो रुका हो, या तो वो एक समान चाल से गतिशील हो, या वो त्वरित गति में हो। ठीक है, तो जब आवेश रुका हुआ होता है तब वो रुका हुआ आवेश अपने आसपास क्या प्रभाव उत्पन्न करता है उसका स्टडी करना है हमें इस चैप्टर में। ओके, तो अब आप समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी क्या करना है, रुका हुआ चार्ज अपने आसपास क्या प्रभाव उत्पन्न करता है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, आवेश जब गतिशील हो नियत चाल से तो आप जानते हैं इसको हम विद्युत धारा कहते हैं, करंट। आपने करंट का डेफिनेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में। आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, मतलब आवेश जब प्रवाहित हो रहे हों, गति कर रहे हों तो उसको हम धारा कहते हैं ना। तो ये सेकेंड केस वही है कि जब आवेश नियत चाल से गति कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को आगे के चैप्टर्स में स्टडी करना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को बस ये स्टडी करना है कि आवेश जब रुका हुआ हो तो वो अपने आसपास क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर का आप पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए। ये चैप्टर क्या कह रहा है, इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, तो देखिए स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश एवं उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है ये हमें क्या स्टडी कराता है, ये चैप्टर हमें स्टडी कराता है स्थिर आवेश के बारे में और उस स्थिर आवेश के कारण उसके आसपास जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसके बारे में स्टडी कराता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें फटाफट। चलिए, हो गया। देखिए, तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है स्थिर आवेश और उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव। ठीक है ना, इन दो चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो स्थिर तो आप वर्ड समझते हैं, स्थिर मतलब क्या होता है, स्थिर मीन्स जो चीज़ रुकी हुई है ना, उसको हम स्थिर कहते हैं। अब हमें देखना है कि आवेश क्या होता है ना? तो आवेश के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि आवेश क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके गुण कौन कौन से हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना है। चलिए, तो अब हम देखते हैं आवेश। चार्ल्स, क्यू से हम इसको सूचित करते हैं चार्ल्स। चलिए, आप स्टूडेंट्स बचपन में ये प्रैक्टिकल ज़रूर किए होंगे कि जब आप अपने पेन को अपने सूखे बाल में ऐसे रगड़ करके और कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो कागज़ का टुकड़ा इस पेन में आकर्षित होता है, वो कागज़ का टुकड़ा इस पेन में आकर के सट जाता है। ठीक है, तो वो कागज़ का टुकड़ा इस पेन में क्यों सटता है, आवेश के कारण। ठीक, तो जब हम पेन को बाल में रगड़ते हैं तो बाल में रगड़ने से इस पेन में आवेश आ जाता है और इसी आवेश के कारण ये इस कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर पाता है। ठीक है,
तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे घर्षण से आवेशण होता है, क्योंकि पेन और बाल में घर्षण होता है और घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम लोग फ़िलहाल देख रहे हैं आवेश क्या होता है। तो सपोज़ एक वस्तु ए है और एक दूसरी वस्तु है बी। ए पे धन आवेश है और बी पे ऋण आवेश है। ठीक। अब आप ये बताएं कि इस ए और बी के बीच क्या होने वाला है। क्या ये ए बी को आकर्षित करेगा? यस, करेगा। एक पे धन आवेश है और एक पे ऋण आवेश है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो धन आवेश ऋण आवेश को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। वैसे ही ये बी पे ऋण है और ए पे धन आवेश है, तो ये बी भी ए को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है। तो यहाँ ए और बी के बीच आकर्षण का बल लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी। ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ए और बी के बीच क्या होगा? ए पे भी पॉजिटिव और बी पे भी पॉजिटिव, तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, प्लस और प्लस, तो धन और धन आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक। अब आप ये बताएं कि अगर इन वस्तुओं पे, अगर हम इस पर से आवेश को हटा दें, तो क्या ये ए ऑब्जेक्ट इस बी को आकर्षित कर पाएगा या ये बी ऑब्जेक्ट इस ए को आकर्षित कर पाएगा? तो आंसर होगा नहीं। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तभी लग रहा है जब इन दोनों वस्तुओं पे आवेश है ना। अगर आवेश नहीं होता तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये दोनों जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं वो अपने किस गुण के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं? तो अपने आवेश वाले गुण के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है। आवेश किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण ये वस्तु ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आवेश ही वो इस वस्तु का गुण है जिसके कारण ये वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को क्या कर रहा है? अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, या यहाँ पे ये दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो हम यहाँ आवेश का डेफिनेशन लिखते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अन्य आवेशित वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक। तो क्या आपको ये क्लियर है डेफिनेशन? आवेश क्या है? यहाँ पे ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ठीक है। तो ये ए बी को आकर्षित करेगा किस गुण के कारण? आवेश वाले गुण के कारण। यानी आवेश ही किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वो दूसरी आवेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, या फिर अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इसको प्रतिकर्षित करता। ठीक है ना, दोनों प्रतिकर्षित होते। तो आवेश ही वो वस्तु का गुण होता है जिसके कारण वे वस्तुएं एक दूसरे को आवेशित या प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक।
चलिए, अब हम लोग देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक, चलिए आवेश के बारे में हम और कुछ जानते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आवेश अदिश राशि है, ठीक ना। आवेश के पास कोई अपना दिशा नहीं होता है, इसलिए ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। सेकंड, इसका एसआई यूनिट आपसे पूछ सकता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक क्या होता है आवेश का, एम्पियर सेकंड। ठीक है, ये एम्पियर सेकंड कहाँ से आया, देखिए आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा विद्युत धारा का, I बराबर Q/T, है ना। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम Q निकालेंगे तो Q इक्वल्स हो जाएगा I × T। तो I विद्युत धारा जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और समय जिसका एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड जो है वो किसका एसआई मात्रक हो जाएगा, विद्युत एम्पियर सेकंड हो जाएगा आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। ठीक है, या इसी एम्पियर सेकंड को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, कूलॉम। ठीक है ना। तो कूलॉम साइंटिस्ट का नाम है, उनके सम्मान में इसका एसआई मात्रक कूलॉम रखा गया। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड या कूलॉम दोनों आपको वैल्यू याद रखना है। थर्ड हम देखते हैं इसका वीमा। इसका वीमा क्या होता है, डायमेंशन। तो देखिए एम्पियर के लिए वीमा होता है कैपिटल A, और सेकंड के लिए वीमा होता है कैपिटल T। इसका वीमा हो जाएगा AT। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश। देखिए जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पे जो आवेश होता है उसको हम धन आवेश कहते हैं, और रेशम पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। ठीक, अगर हम कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं, तो अगर हम कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे जो आवेश आता है वो धन आवेश, और प्लास्टिक की छड़ पे जो आवेश आता है उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर हम
बिल्ली की खाल, जिसको हम समूर भी कहते हैं, अगर हम बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पे जो आवेश आता है वो धन आवेश होता है, और जो प्लास्टिक की छड़ पे आवेश आता है उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। क्लियर? अगर हम ड्राई हेयर, सूखे बाल में अगर हम कंघी को रगड़ते हैं तो सूखे बाल पे जो आवेश आता है वो धन आवेश होता है, और जो कंघी पे आवेश आता है वो ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि दो वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है, यानी आवेशण की विधियां हम लोग सीखने वाले हैं, और उसके बाद इस आवेश के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, वो गुण हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।